बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चोलिस्की मेथड है। चोलिस्की मेथड फॉर एलजी फैक्टराइजेशन मेथड, ये उसकी एक टाइप है। लेकिन ये इससे पहले जो मेथड किए थे क्राउट और डुलेटल, तो अगर आप लोगों को 3x3 मैट्रिक्स दिया जाए तो उन दोनों को अगर लगाए जाएँ तो उसके आर्डर में फ़र्क नहीं पड़ता और उनकी कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब हम चोलिस्की मेथड लगाते हैं तो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है, लेकिन इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 ए अगर सिमेट्रिक हो और कंडीशन नंबर 2 अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट हो, तो तब आप लोग चोलिस्की मेथड लगा सकते हैं। तो सिमेट्रिक क्या होता है? तो सिमेट्रिक मेथड वो होता है अगर उसका ट्रांसपोज ले लिया जाए वापस वही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ। इस रो को मैंने कॉलम में तब्दील किया, इस रो को भी कॉलम में तब्दील किया, वापस ए ही आंसर आ गया। सो ए इज सिमेट्रिक। तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए हम देखते हैं फॉर एनी वेक्टर एक्स, हमारे पास अगर एक वेक्टर एक्स है, द प्रपोजिशन दिस एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ इक्वल टू ज़ीरो भी है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, तो मैं भी चेक करना चाहता हूँ ये पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है। तो एक्स मैंने लिया x1 x2, क्योंकि ये 2x2 है तो ये भी वेक्टर टू वेक्टर दो ही ऐसा वेक्टर होगा जिसमें दो ही एलिमेंट्स होंगे। सो इसका ट्रांसपोज लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो आप x1 और x2 की कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इट्स मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो अब हमारे पास ये सिस्टम है, मैं इस सिस्टम को सॉल्व करना चाहता हूँ चोलिस्की मेथड के साथ। तो सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, फिर ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चोलिस्की मेथड के लिए सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो वापस ए आंसर आ गया, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। अब मैं इसका पॉजिटिव डेफिनेट चेक करता हूँ। तो पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया x x1 x2, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसमें से स्क्वायर वाली टर्म्स मैंने इकट्ठी लिख ली, और ये टर्म्स ये हमेशा ये हमें पता है, हम कैलकुलस से ये पढ़ के आए हुए हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। अगर किसी को थोड़ा सा शक हो तो कोई सी भी दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक वैल्यू मैंने -5 ली और दूसरी वैल्यू मैंने 4 ली। इन वैल्यूज़ को इधर पुट किया, पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 42। तो वैसे अपने अंदाजे की बात होती है कि दो नंबरों का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन के साथ। सो इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर वी कैन अप्लाई चोलिस्की मेथड, क्योंकि चोलिस्की मेथड में हमारे पास ये दोनों प्रीपोजिशन सेटिस्फाई कर गई हैं। प्रीपोजिशन नंबर 1 के ए सिमेट्रिक है और ए पॉजिटिव डेफिनेट है, देयरफॉर वी कैन अप्लाई चोलिस्की मेथड। लिहाजा एल स्टेप सारे वो ही हैं जो पहले करते रहे हैं। सो ए इज़ इक्वल टू एल यू, तो यू इज़ इक्वल टू, इसमें सबसे मज़े की बात है इसमें यू पहले लिखते हैं। तो u1 u1 2 0 u2 2, दिस इज़ अवर u। तो अब मैं इस तरह करूँगा कि अकॉर्डिंग टू चोलिस्की मेथड तो l जो होता है वो u का ट्रांसपोज होता है, इसलिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि l जो होता है u ट्रांसपोज l के बराबर होता है। तो इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये हो गया u11 u12 u22 0। अब एल ए की और एल की और यू की वैल्यू इधर पुट की हैं, यहाँ पे आके पुट की हैं। पुट करने के बाद मैंने इनको देखा है, ज़रब दिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई किए, रो मल्टीप्लाई कॉलम किए, तो ये मेरे पास आंसर ये आ गया। पहले नंबर को बराबर लिया तो u11 का आंसर आ गया, दूसरे नंबर को बराबर लिया तो 12 का आंसर आ गया, तीसरे नंबर को बराबर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर ऑलरेडी आया हुआ है, और एक जैसे ही आंसर आते हैं इसलिए भी बराबर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो एक जैसे ही आंसर आएगा। और जब कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेंगे और आप सॉल्व करेंगे यहाँ से क्वेश्चन को, तो फिर यहाँ पे आंसर्स में थोड़े थोड़े फ़र्क आएंगे। मतलब 3x3 सिस्टम लेंगे ना तो ये आंसर फ़र्क करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 लिया,
इसके साथ तो इनमें वैल्यूज़ पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो u22 का आंसर आ गया 3/2। अब l की वैल्यूज़ पुट की और u की वैल्यू पुट की। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चले गए। तो सपोज करते होते हैं y इज़ एनी अनदर वेक्टर unknown vector y1 and y2 and we have to find the value of this vector. Therefore ly is equal to b according to step number 3. So I use the value of L as I determined from our step number 1. So this is value of 2 that I suppose, and this is value of B which is already given. So multiply these two numbers, I get the value under root 2 y1 is equal to 3, and dividing under root 2 on both sides, I get 3 divided by under root 2. And for the second value I have to multiply row multiply column. If I multiply row, then first element multiply with first element plus second element with second element, and this is equal to 3. So putting the value of y1, and 1 multiply 3 under root 2 multiply under root 2, this is equal to 2, so it will become 3 divided by 2. And if I take this number to the other side, then I will get minus 3 divided by 2, and taking LCM at the end I will get 3 divided by 2. 3 divided by 2, we can write 3 divided by 2 as under root 3 divided by 2 multiply under root 3 divided by 2. So one term of under root 3 divided by with cancel with the one term under root 3, and I will get the remaining term under root 3 divided by under root 3. तो बच्चों यहाँ से हमारे पास y का आंसर आ गया। ये y का जो आंसर आ गया है, इस y को आंसर को स्टेप नंबर 3 के लिए इस्तेमाल करते हैं। ux इज इक्वल टू y, सो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ u जो पहले से हमने फाइंड की हुई है और x की वैल्यू, और इसके साथ मैंने y की वैल्यू पुट की। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले एंड वाली रो को मल्टीप्लाई करते होते हैं। y के लिए हम इस वाली पहली वाली रो को मल्टीप्लाई करते हैं, y के आंसर इजीली आ जाते हैं, और इसके लिए एंड से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो x के आंसर जल्दी आ जाते हैं। सो x इज इक्वल टू 1 एंड मल्टीप्लाइंग विद अदर नंबर I will get an equation, and taking a root on putting the value of x which is equal to 1, now taking root on both sides, and under root 2, this is under root 2 not under root 3, so under root 2 is cancelled with under root 2. So when I take 2 toward the other side, then I will get 3 minus 2 is equal to 1. So 1 is the solution that satisfy the original equation. Therefore चुलिस्की मेथड हमें जो आसानी फराम करता है वो LU डिकम्पोजिशन और क्राउट और डूलिटल दोनों को कंपेयर किए जाए तो इनमें हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, नंबर बहुत ज़्यादा फाइंड करने पड़ जाते हैं। और जब हम चुलिस्की मेथड लगाते हैं तो ये हाफ दी कैलकुलेशन रिड्यूस कर देता है। मतलब है अगर आपने वहाँ 3x3 मैट्रिक्स किया है तो आपको एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैलकुलेशंस 9 नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चुलिस्की मेथड लगाएंगे तो 9 के मुकाबले में आपको 5 या 4 या 6 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हाफ कैलकुलेशन रिड्यूस कर लेता है। इसलिए फिर ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि पहले चुलिस्की मेथड को इसके ऊपर लगाया जाए। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आइटरेटिव मेथड्स के ऊपर, तो आइटरेटिव मेथड्स को फिर हम वहाँ पे जाके चेक करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।